अस्सलाम वालेकुम। क्या हाल चाल, उम्मीद करते हैं कि आप खैरियत से होंगे। मर्द है कि आप हमेशा खुश रहें, हंसते और मुस्कुराते रहें और इसी तरह हमें अपना प्यार दिखाते रहें। बिल्कुल। मेरा नाम मोहम्मद यूसुफ, मैं तारिक मेमून। मैं गुजार साहब। तो आज हम जिस वीडियो पे रिएक्ट करने जा रहे हैं, वीडियो का टाइटल है 17 years after getting Indian citizenship, Pak origin man arrested in Gujarat for spying। तो स्पाइंग कर रहा था भाई साहब, खुफिया एजेंसी वाला कोई था। 17 साल हो गए भाई साहब, जिंदगी बीत गए भाई। तो देखते हैं वीडियो और अपना रिव्यू कर देंगे। कौन करते हैं 3 2 1 वीडियो स्टार्ट। आशा करता हूँ आप सब बहुत अच्छे होंगे। मेरा नाम है सिद्धांत अग्निहोत्री। स्टडी क्लास पे आपका बहुत बहुत स्वागत है। बड़ी इंटरेस्टिंग स्टोरी है, पढ़ेंगे, ठीक है। तो देखिए, अजीत डोभाल तो हमारे कहते हैं ना इंडिया के जेम्स बॉन्ड। लेकिन उससे पहले मैं आपको बताना चाहता हूँ कि हमारी दशहरा सेल लाइव है। कल लास्ट डे है, रात 12 बजे सेल बंद हो जाएगी। और आपको पता ही कि NLP का कोर्स हमारा 26 अक्टूबर को आ रहा है, तो उस पर भी 30% ऑफ है। सारे कोर्सेज पे 30% ऑफ है। अगर आप किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं या अगर आप अपनी पर्सनैलिटी को डेवलप करना चाहते हैं, साइकोलॉजी समझना चाहते हैं, तो हमारे कोर्स को ज़रूर अवेल करें। ये कहानी है लाभ शंकर महेश्वरी। क्या बात है, नाम में ही शंकर, काम ऐसे। चलो शुरुआत से शुरू करते हैं। 1999 में लाभ शंकर पाकिस्तान से भारत आए। गुजरात का जो आनंद शहर है ना, वहाँ पे रहे। अब इन्होंने शादी की, हालांकि शादी की लेकिन कोई बच्चे नहीं हैं इनके। ग्रोसरी स्टोर खोला और वो ग्रोसरी स्टोर ऐसा था कि बड़ा इनको प्रॉफिट हुआ। और ग्रोसरी स्टोर खोल दिए, लीज पे देने लगे ग्रोसरी स्टोर, यानी कि एक सक्सेसफुल बिजनेसमैन। पेरेंट्स पाकिस्तान में है। अब हुआ क्या कि 2006 में लॉन्ग टर्म वीज़ा, आप कभी भी किसी देश में जाते तो वीज़ा लेना पड़ता है। अब वो वीज़ा एक टाइम के बाद एक्सपायर हो जाता, मतलब अगर ऐसा हुआ तो आप इलीगली रह रहे हो। लेकिन उन्होंने लॉन्ग टर्म वीज़ा ले लिया और काफ़ी समय तक ये रुक गए। अब 2006 में, क्योंकि आपको पता है इंडियन सिटीजनशिप एक्ट कि अगर आप एक निश्चित समय तक 7 साल से ज़्यादा अगर आप भारत में रह रहे हो तो आप यहाँ की सिटीजनशिप ले लो, या तो आप नेचुरलाइज्ड हो, है ना भैया। सिटीजनशिप की अगर बात करते हैं तो या तो आप यहीं पे ही पैदा हुए हो या कोई भी पेरेंट्स आपका यहाँ पे पैदा हुआ है, ठीक है ना। तो बहुत सारे पैमाने होते हैं। तो अब इन्होंने इंडियन सिटीजनशिप ले ली क्योंकि काफ़ी समय तक ये भारत में रहे। तो 2006 में इनको इंडियन सिटीजनशिप मिल गई, भारत की नागरिकता मिल गई। वेरी गुड, बढ़िया तरीके से रह रहे थे, किसी को कोई खबर नहीं, खोज खबर नहीं। पड़ोसी भी थे कि हाँ बड़े अच्छे पड़ोसी हैं। लेकिन भैया निकले ये पाकिस्तानी जासूस। 19 साल बाद जो केस फटा है, ये पाकिस्तानी जासूस निकले। गुजरात के एंटी टेररिज्म स्क्वाड यूनिट ATS को ये बताया गया कि देखो भैया यहाँ कुछ गड़बड़ है, क्योंकि जो आर्मी पर्सनल्स के मोबाइल, उन पे मेलिशियस एक्टिविटी हमने देखी है। कोई ज़बरदस्ती उस पर सॉफ्टवेयर इंस्टॉल कर रहा है और सेंसिटिव इंफॉर्मेशन निकाल रहा है। जांच पड़ताल हुई। जांच पड़ताल जिस नंबर से मैसेज आया, जैसे कि मैं एक आर्मी वाला हूं, मुझे व्हाट्सएप पे एक मैसेज आ रहा है। एक्चुअली मॉडस ऑपरेंडी यही था। मॉडस ऑपरेंडी मैं बता देता हूं कि व्हाट्सएप हर घर तिरंगा कैंपेन चली थी 14 अक्टूबर को, 15 अक्टूबर को। तो उसमें एक व्हाट्सएप मैसेज भेजा गया सारे आर्मी पर्सनल को कि आप इस ऐप को डाउनलोड करें और अपनी वार्ड की फोटो डालें। .apk फाइल्स थी, यानी कि उसमें वायरस, मेलिशियस और भी सॉफ्टवेयर भेजे गए। ऐप पर्टिकुलरली भेजा गया, आप इसको इंस्टॉल करके कभी स्कूल की जानकारी दें, कभी अपने बच्चों की जानकारी दें। हम स्कूल की तरफ से बोल रहे हैं। और आपको पता ही है कि जो भारत के सबसे शानदार स्कूल, उसमें केंद्रीय विद्यालय आता है, आर्मी पब्लिक स्कूल आता है, जिसमें एडमिशन ही बहुत मुश्किल से होता है। सबसे शानदार स्कूल APS, जो कि आपको पता है कि आर्मी वेलफेयर एसोसिएशन, आर्मी की तरफ से वो फंडेड होता है। ओके, तो अब जैसे ही वो आप ऐप इंस्टॉल करेंगे, सेंसिटिव जानकारी किसके पास? जो हैक कर रहा है, हैकर के पास। हैकर है भाई, हैकर। अब फिर हम ये देखते हैं कि जब देखा तो सिम किसके नाम पे रजिस्टर्ड है, तो सिम देखा कि सकलेन अहमद करके कोई एक शख्स है, उनके नाम पे रजिस्टर्ड है। तो गुजरात उनके पास गई फिर पुलिस। फिर बाद में पता चला वो सिम जो है वो एक्चुअल में दिया किसको है? इसी को, लाभ शंकर महेश्वरी को। ये सिम एक्चुअल में है इसके पास, मतलब इसको दिया गया था। अब देखिए क्या हुआ। 2022 में, यानी कि पिछले साल ये पाकिस्तान गया, 1.5 महीने वहां पे गुजारे, 6 हफ्ते रहा, पेरेंट्स के पास गया।
अब उस समय इसने इनको वीजा चाहिए था। अब जब इनको वीजा चाहिए था तो इन्होंने वहां पे एक किशोर रामवानी, उनके भी नाम में राम, उनसे बात की और उन्होंने बोला कि मुझे वीजा चाहिए अपने रिश्तेदारों के लिए। तो उन्होंने किसी पाकिस्तानी एम्बेसी में किसी से बात की, नंबर दिया कि इससे बात कर लेना, और इनको वीजा मिल गया। फिर इनको अपनी कजन के लिए भी वीजा चाहिए था, फिर उसी इंसान से बात की, फिर वीजा मिल गया। तो अब ये जब पाकिस्तान गए तो इनको इंटेलिजेंस एजेंसी ISI ने संपर्क किया। अब ISI ने बोला कि देखो तुमको कुछ करना नहीं, तुमको बस हमको एक इंडियन रजिस्टर्ड इंडिया का सिम कार्ड देना, बस वहां पे किसी के नाम पे रजिस्टर करवा लो और हमको वो सिम कार्ड दे दो। ओके, तो नाम वही इंडिया सिम कार्ड। ये सिम कार्ड इन्होंने अपनी बहन के हाथों भिजवा दिया जब इनकी बहन वीजा लेकर गई पाकिस्तान। अब उसके बाद पाकिस्तान की तरफ से वो ऑपरेट होने लगा। पाकिस्तान के जो हैकर्स हैं ISI में, वो सब खतरनाक सॉफ्टवेयर भेजने लगे आर्मी पर्सनल को, वहां से दिक्कतें शुरू हो गई। तो अब इनको जेल में डाल दिया है, मतलब जेल क्या, इनको गिरफ्तार कर लिया गया है। अब ये नहीं पता है कि बहुत समय से, मतलब कहते हैं ना कंडीशनल स्पाई हैं कि ये प्रोफेशनल स्पाई हैं। कंडीशनल मतलब क्या होता है कि जब ये पाकिस्तान गए, वो तो अभी जांच में पता चलेगा, जब ये पाकिस्तान गए तो ये ISI के संपर्क में आई, तो होता है ना कि आप देखो हम आपको इतना पैसा दे देंगे या आपको जो चाहिए हम आपके लिए वो कर देंगे, आप बदले में हमको ये दे दो, आपको बस सिम देना है हमको, या जो भी स्पाई का काम, जासूसी का काम। ब्रिज ऑफ स्पाइस अगर एक ऐसी मूवी है जो आपको देखनी चाहिए वो ये है, ठीक है, ब्रिज ऑफ स्पाइस। नहीं तो एनके सूद, रॉ के जो चीफ, उनकी किताबें पढ़िए, बहुत शानदार, बेस्ट। भारत की ज्यादातर जो स्पाई मूवीज होती हैं वो उन्हीं की किताबों पे बेस्ड है, बहुत जबरदस्त किताब लिखते हैं वो। बाकी जो पठान, टाइगर, ये सब ये कोई वॉर मूवी, ये मसाला मिर्च है और कुछ नहीं है। स्टीवन स्पीलबर्ग की देखिए ब्रिज ऑफ स्पाइस, टॉम हैंक्स है उसमें, बहुत जबरदस्त। तो ये है, तो बेसिकली 19 साल बाद ये निकले जासूस। अब वही की कंडीशनल स्पाई जो भी है भाई, जासूसी तो कर रहे थे। और देखिए स्पाई नेटवर्क फर्स्ट लाइन ऑफ डिफेंस होता है, सबसे इंपॉर्टेंट जासूसी का नेटवर्क। जासूसी से ही आपको पता चल जाएगा भाई, 1971 वॉर इंडिया ने अपने जबरदस्त स्पाई नेटवर्क से जीता था। इंडिया को पहले ही पता था कि पाकिस्तान करने क्या वाले हैं और ऐसे ही आप जीतोगे। मोसाद फेल हुआ, हमास ने अटैक कर दिया। कितने ऐसे अटैक होंगे जो हमास ने प्लान किए होंगे बट मोसाद ने फेल कर दिया। तो जो स्पाई नेटवर्क सबसे डेंजरस होता है, ठीक है, इंटेलिजेंस नेटवर्क सबसे डेंजरस होता है और यही फर्स्ट लाइन ऑफ डिफेंस होता है। स्टेप 1 यही करेंगे, वरना तो स्टेप 2 में तो सीधा हमला होता है। कितने ही हमले, बॉम्ब ब्लास्ट, कितने ही बॉम्ब ब्लास्ट भारत के जबरदस्त स्पाई नेटवर्क की वजह से नहीं हो पाए। तो ये लेक्चर था, इंटरेस्टिंग स्टोरी लगा, मुझे लगा आपको बताता हूं। भारत के जीत डोभाल तो ही है भैया, इंडिया के जेम्स बॉन्ड। तो हमारे जो सेल चल रही है उनको आप जरूर कोर्सेज को अवेल करें, आपको बहुत ज्यादा फायदा होगा। थैंक यू सो मच। चलो जी, वीडियो खत्म हो गई। लाभ शंकर माहेश्वरी, नाम तो बहुत लंबा चौड़ा है, नाम मुसलमानों वाला तो नहीं, नाम भी हिंदुओं वाला ही है। बाकी बात यह है कि भाई बहुत सारी चीजें मुमकिन है कि उनको वैसे भी एजेंसी वाले धर लेते हैं। कोई बंदा बाहर से आए तो एक पूरी तस्दीक होती है भाई, हो सकता है वैसा पुराना भी हो, क्योंकि जिस तरह उसका बिजनेस ग्रो हुआ है, बाकी सारी फैमिली इधर है, अकेला वो बंदा इधर है, तो इसका मतलब ये कि वो इस तरह का कोई रिस्क नहीं लेना चाहता था कि मेरी फैमिली को उधर नुकसान हो, इसलिए वो उधर अकेला रहा, उधर कारोबार बनाया, अपना नाम कमाया। तो जिसकी वजह से भाई अप्रोच उसकी ज्यादा से ज्यादा होती गई। इसलिए बाकी बात ये कि भाई ये थोड़ा सा स्पाइंग काम, मैं कहता हूँ रिस्की तो बहुत ही होता है, खतरनाक होता है। इसमें तो भाई जितनी ज्यादा देखा जाए तो इंडिया IT में बहुत आगे। तो इस कैसे सोच लिया इन्होंने उनके सिस्टम को हैक करेंगे, उनके साथ जो मास्टर है उसके साथ मास्टर ही है ना, ये एजेंसियों वाले, इनके पास बड़े बड़े हैकर होते हैं। ऐसा तो नहीं कि इंडिया में हैकर हैं। नहीं, मैं कह रहा हूँ, लेकिन वो हमारे कंट्री की निस्बत तो वो स्ट्रांग है ना इस शोबे में। बिल्कुल भाई, लेकिन भाई वो बहुत स्ट्रांग यार, ओवरऑल तो नहीं है ना भाई। पता चला पकड़ तो लिया ना उन्होंने, इतने सालों बाद पता चला। अगर कोई भी, अगर वो जासूस है या साबित हो जाता है या हो गया है, अभी तक हुआ तो नहीं। अच्छा,
अगर वो हो भी जाता है, इकरार कर भी लेता है, ऐसे बंदे कभी करते नहीं, अपने आप को खत्म कर लेते, करते नहीं है, उनको ये सिखाया जाता है, किसी भी एजेंसी का बंदा हो। लेकिन ये है कि वो जितने साल, 19 साल या 17 साल, उसमें कुछ मालूमात ऐसी तो उसने दी होगी ना अपनी एजेंसी को, पीछे देखिएगा होगा, बहुत ज्यादा मालूमात दी होगी। सही बात है, बहुत बड़े बड़े प्लान। मेन चीज जो होती है वो स्कूल कॉलेज होते हैं, या कोई अगर आर्मी का कोई बंदा है उसके अगर फोन आर्मी का डाटा चुरा रहा है तो आर्मी का ज्यादा डाटा कोशिश उनकी थी चुरा रहा है। वही जो दिफा का होता है मिनिस्टर या उनके आगे पीछे सारी इन्फॉर्मेशन, या वो सियासत में क्या हलचल हो रही है, हमारे मुल्क के बारे में क्या सोच रहे हैं, सियासत का तो मीडिया पे आ जाता, आर्मी की जो अंदरूनी हलचल है वो तो वो अंडरग्राउंड होती है भाई आर्मी की। हाँ वो जानकारी मेरे ख्याल में ऐसे भी होते हैं। इंडियन पाकिस्तान में है, कई पाकिस्तानी उधर है, कहीं पकड़े जाते हैं, कहीं नहीं पकड़े जाते, कहीं वैसे मर भी जाते हैं। जब न्यूक्लियर टेस्ट किया जा रहा था ना पाकिस्तान में, न्यूक्लियर जो बनाया जा रहा था, तो उस वक्त अजीत डोवाल आए थे अपने जो और भी इनके साथ मिशन पूरा करने इंडिया से आए थे। तो इन्होंने फिर अंदाजा लगाया कि जब वो AQ खान की जो लेबॉर्ट्री थी, इस तरह करके नाम भी है, तो वहां पर जो इन्होंने कैसे चेक किया कि वो जो सेंटर्स थे ना, उसमें उसके जिस नाई की दुकान पे जाके वो बाल कटवाते थे, वहां से फिर आइडिया लगाया था। वो बाल उठा के अपने इंडिया में भेजे, वहां से उन्होंने चेक किया कि वो वहां पर भी रेडिएशन से जो आती ना न्यूक्लियर की, वो वही असर रहता है। तो उधर से पता चला कि इसी लेबॉर्ट्री में न्यूक्लियर टेस्ट हो रहा है। फिर उसने अपने वो बालों का सबूत कैसे छोड़ दिया भाई? छोड़ने था वो कि उसको क्या पता, जो साइंटिस्ट थे उनको क्या पता भाई बाल नाई की दुकान से कटवाए थे, तो वो इसकी सोच बनने की देख रहा अजीत डोवाल की, तो फिर वही कह रहा हूं, कैसे का सोच लगाई, कोई ना कोई सबूत चाहिए था। तो भाई रेडिएशन वो दिख जाती है, उन्होंने भाई मशीनों से पता कर लिया। तो हमारे साइंटिस्ट जो थे उन्होंने हल्के में ले लिया ना इस चीज को, तो हालांकि पता तो उन्हें भी था। उन्होंने कहा कि कौन इधर सफाई करेगा, और बाद में जो उस वक्त के जो प्राइम मिनिस्टर थे उन्होंने जनाब ज़ियाउल हक को कर दी कॉल, उधर से इंडिया से बता दिया कि हमें पता है कि आप न्यूक्लियर जो है वो वेपन बना रहे हो। फिर ज़िया की सुई अड़ी और उसने कहा कि भाई साहब दिमाग घुमाया, उसने फिर वो जो ISI उसने भी चुन के मारे एजेंट, उनको पकड़ा, हाँ मार दी, सारे मार दी। सिर्फ तो ये भी सुनने में आया कि ये अजीत डोवाल भागने में कामयाब हो गए, बच के निकल गए। हाँ। लेकिन बाकी इनका मलबा सारा ढेर हो गया। बात खुल गई, फिर जो है वो 10-15 साल जो थोड़ा सा लेट काम वो लेट हो गया। तो बाकी बात ये भाई एजेंसियों वाले भाई पकड़ लेते हैं, बहुत छात्र होते हैं, इनकी ट्रेनिंग की भी ऐसी होती है कि तो मार बहुत खा सकते हैं, उनको तैयार ही इस तरह किया जाता है। वो देश उनके लिए जिस्मानी बहुत भी आगे दिमागी होता है। भी, उनकी ट्रेनिंग ही इस तरह की होती है। लेकिन ये भाई आप उनके हर स्टेप पे मौत होती है भाई, बहुत मुश्किल काम। लास्ट वाला ये भी इनकी हद है। मैं एक अपने गांव का लड़का फौजी, वो उससे मैं पूछ रहा था, वो काफी देर उसका कार्य फौज में किया, पढ़ा लिखा, वो कह रहा था उनको ये बताया जाता है आपको आखिर ये चीज है, उनके पास कोई चीज होती खाने के लिए, वो मुंह में डाल लेना है तो आपने मतलब हर हाल में अपनी जान दे देनी है, जबान नहीं छोड़नी। ऐसी ट्रेनिंग दी जाती है। वो कितना मिशन उसके पास होता है, अगर वो एक एजेंट पकड़ा जाता है, 4 एजेंट गए किसी मिशन के लिए, एक पकड़ा जाता वो बता देता कि मेरे साथ फलाना फलाना, वो सारे के सारे मारे जाएंगे। बिल्कुल। तो ये लेकिन इस तरह वो बताते हैं, इनका भेष पता है किस तरह के भेष में आ जाते हैं। मिशन जो होता है वो खुल गया, राज खुल गया, तो भाई साहब सारा काम जो है वो दूसरों की भी जान जाएगी। चलो इंडिया ने पकड़ा, देखेंगे कि ये सच में वाकई कोई जन साबित होता है या वैसे किसी को सबूत। बात का ऐसा होता है कि वो कोई एजेंट उन्होंने कहा कि धर लिया, क्योंकि उसके पास सिम भी इंडिया की थी, तो चाहिए तो थी इनको सिम कार्ड। अच्छा, इस तरह ये भी है। बहुत ज्यादा था। आप जो है अदनान समी, एक मिसाल दे रहा हूँ, पाकिस्तानी सिंगर थे, उसकी फैमिली, उसका बेटा, सब कुछ इधर रह रहा है, वो मुल्क छोड़ के चले गए इंडिया में, एक मिसाल के तौर पे। जिस तरह इनकी भी फैमिली में बताया जा रहा है, वो पीछे है, वो उधर भी जाके कारोबार बिजनेस करने लगे, उसका भी छोटे मोटे कारोबार तो है। कल को ये भी, अगर मैं कह नहीं रहा कि पाकिस्तान जासूस है, हो सकता है ये भी कोई मिशन हो, वो भी गया हो, इसका भी कोई मिशन हो, उसकी फैमिली की भी तो मिशन है, उसको भी पकड़ के कहेगा कि ये भी ऐसा है बंदा। सबूत के बगैर कुछ नहीं हो सकता है। जो पाकिस्तान से जो हिंदू गए 15-15 साल हो गए, अभी तक सिटीजनशिप नहीं दी। आसान काम नहीं है वो भाई साहब देखभाल, क्योंकि पाकिस्तान इसको भी नहीं है।
कहीं ऐसे होंगे जो मुस्लिम होंगे वो हिंदू बन के चले गए होंगे उधर। हो सकता है, इंडिया भी हो सकता है, इंडिया कोई अपने आप इस तरह साबित करके चला हुआ इंडिया में। हाँ, तो बहुत सारी चीजें वहां जाके इंडिया का जो माहौल है उसमें रच गए हो। इतना आसान काम नहीं है। तो ठीक है भाई, अपनी राय जरूर बताइएगा कमेंट सेक्शन में। मिलते रहे वीडियो के साथ, तब तक के लिए इजाजत दें। अल्लाह हाफिज।